कुंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज के चरण को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय पोद्दार साहब, हमारे राम शर्मा जी, हमारे शुक्ला साहब, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, सबों को नमन है, सबों को प्रणाम है। अभी आप लोगों ने हमारे श्रद्धेय श्री उमेश बाबू के मुखारबिंद से रामचरितमानस का पाठ बहुत ही मधुर शब्दों में सुन रहे थे। रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का 14 वर्षों का वनवास हो गया। कोई ऐसा सोचा नहीं था। होने वाली थी राज तिलक। होने वाली थी राज तिलक और हो गया वनवास। कुछ दिन पूर्व राजा दशरथ ने देखा, जब अपने सिंहासन से उठ कर के आए तो दर्पण के पास खड़े हुए, तो दर्पण में देखा कि हमारे बाल दाढ़ी सफ़ेद हो गए। बाल दाढ़ी सफ़ेद होना क्या बताता है? अब बुढ़ापा आ गया। समय तीव्र गति से गतिशील है। मैं राजपाट में फंसा हुआ हूँ, विषय भोगों में फंसा हुआ हूँ। श्री राम को उत्तराधिकार देकर क्यों नहीं भजन में लग जाओ। बहुत दिनों से विचार उठ रहा था, लेकिन अचानक घटना घटी। माता के कई राजा दशरथ से 3 वरदान मांगे थे।
राजा दशरथ ने स्वीकृति दिया था, ठीक है, जब जरूरत पड़े ले लेना। आज जरूरत पड़ गई, 3 वरदान मांग। पहला वरदान भरत का राज तिलक, दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास तपस्वी वेश में, अब भगवान राम अयोध्या के राज्य को उसे छोड़ दिया जैसे कोई धर्मशाला को छोड़ देता है। भगवान श्री राम को कोई मोह नहीं हुआ, सहज भाव में उन्होंने अयोध्या का परित्याग कर दिया और मन में अपार हर्ष है कि हमारा छोटा भाई भरत राजा बनेगा। भगवान श्री राम वन जाने को तैयार है। शेषावतार लखन जी महाराज भी अपनी माँ सुमित्रा से कहते हैं, माँ मैं भी जाऊंगा। बेटा चले जाओ, लेकिन राम जी की सेवा करना, राम जी को खिलाकर तब खाना, राम जी जब सो जाए तो तुम जगकर पहरा करना। ठीक है माँ। चले गए। भगवान श्री राम जानकी जी के साथ कहाँ गए? पहले दिन ठहरे श्रृंगबेरपुर, नहीं तमसा नदी के किनारे। पहले दिन तमसा नदी के किनारे ठहरे भगवान राम, वहाँ विश्राम किए। दूसरे दिन श्रृंगबेरपुर में गंगा जी के किनारे वृक्ष के नीचे पत्ती का आसन लगाकर भगवान शयन किए। गोनीसाद भी लक्ष्मण जी के साथ बैठकर पहरा कर रहे हैं। दोनों में बातचीत चलने लगी। गोनीसाद ने कहा कि महाराज प्रभु श्री राम और माता जानकी को इतना कष्ट हो रहा है, इसका कारण कैकेयी जी है। लक्ष्मण जी बड़े ज्ञानी हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, नहीं गोनीसाद ऐसी बात नहीं है। लक्ष्मण जी महाराज बोले लखन मधुर मृदुवानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। हे भाई, इस संसार में कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता है, सभी को अपने कर्म का फल ही भोगना पड़ता है। कि कई माँ ने इन्हें वनवास नहीं दिया है। बतलाते हैं जब भगवान राम छोटे थे ना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न थे, चारों भैया खेलते थे। राम जी के मुंह में जब वाणी आई, पहली बार बोले राम जी तो कैकेयी माँ के सामने बैठे हैं राम जी। अब पहली बार बोले, माता कौशल्या वहीं पर है, पहली बार बोले माँ, किनको बोले? कैकेयी जी से बोले माँ। माता कौशल्या बड़ी प्रसन्न हुई। हाँ बेटा, यही तुम्हारी माँ है, तूने सही पहचाना। कैकेयी जी राम जी को बहुत मानती थी, भरत से भी ज़्यादा प्यार करती थी राम से। बतलाते हैं राम जी जब थोड़े से बड़े हुए तो आंख बंद करके खेलते हैं ना लोग, बच्चा सब देखते हैं आंख मिचौनी, एक बच्चा दूसरा का आंख बंद कर देगा, बोलो कौन है? तो माता कैकेयी की आंख बंद कर लेते हैं राम जी। तो माँ कैकेयी पूछती है, बेटा कौन है? हाथ हटाओ।
तो बताओ। तो माता के कई बोलते राम हो तो नहीं हटाऊंगा। कहते माँ वचन दो हमें तब हटाऊंगा। माँ क्या वचन? बोला देखो माँ, मैं लीला करने के लिए संसार में आया हूँ। मैं लीला करने के लिए संसार में आया हूँ। तू हमारी लीला में सहयोग कर दो। तू हमारी लीला में सहयोग कर देना। क्या? बोला तुम पिताजी से यही मांगना, राम का 14 वर्ष का वनवास। राम जी ने जबरदस्ती माँ से कहला लिया, काहू न को दुख सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनवराता। हे भाई, इस संसार में कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। ये राम जी की इच्छा से सब कुछ हुआ है, राम जी के प्रारब्ध से सब कुछ हुआ। जानकी मैया और लक्ष्मण जी महाराज अपने प्रारब्ध से वन में गए हैं, न कि कैकेयी जी के कहने से। संसार में कर्म की बड़ी प्रधानता है। श्रीमद् भगवद गीता में देखिए, भगवान ने भक्ति का एक ही अध्याय बनाया, 6ठा अध्याय। भक्ति के ऊपर, योग के ऊपर बोले हैं भगवान, लेकिन कर्मयोग के ऊपर 3 अध्याय। गीता का 3रा अध्याय कर्मयोग है, गीता का 4था अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग है, और गीता का 5वां अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग है। कर्मणो गहनो गति, भगवान कहते हैं कर्म की गति बड़ी ही गहन है। किसान खेत में बीज बोता है, अब जैसा बीज बोएगा किसान, वैसा फल उसमें लगेगा। तुलसी यह तन खेत है, मनवच कर्म किसान, पाप पुण्य 2 बीज है, बुबई सुल्लू ने निदान। भगवान श्री कृष्ण ने भी क्षेत्र और क्षेत्र की बताया 13वां अध्याय में। मानव का शरीर क्षेत्र है, और क्षेत्र की क्या है? आत्मा। आत्मा क्षेत्र की। आत्मानम विद्धि, भगवान महावीर ने भी कहा इस आत्मा को जानो। तुम कौन हो? सब कुछ जानते हो, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं जानते हो तो कुछ भी नहीं जानते हो। अपने आप को जानो। नो टू ओन सेल्फ, अपने आप को जानिए, अपने को रियलाइज कीजिए कौन है आप। खोजिए, रिसर्च कीजिए आप कौन है। हम शरीर हैं कि मन है, बुद्धि है, क्या है? आपको पता चलेगा हाँ कि हम शरीर भी नहीं है, मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, इंद्रियां भी नहीं है, हम सबके परे हैं। हमारे गुरुदेव ने कहा सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है जो जिंदा में रह के न जिंदा कहता, न मुर्दा में रह के वो मुर्दा कहता। सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। तो कर्म की बड़ी गहनता है। कर्म बड़ी सावधानी के साथ करना चाहिए। कर्म करने के पहले सोचना चाहिए। कोई भी कर्म करे तो पहले विचार कीजिए, ये कर्म हम कर रहे हैं तो इससे लाभ होगा, किसी को भी हानि होगी? जब ये पता चल जाए इस कर्म से किसी को हानि नहीं होगी, सबको लाभ ही लाभ मिलेगा, तो फिर उस कर्म को करना चाहिए। बिना विचारे जो करे
सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े अपना, जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न पावे। संसार में नाम हंसी होती है, उसका मन फिर खिन्न हो जाता है, कहीं भी मन नहीं लगता। कर्म को भगवान ने 3 तरह का बताया, संचित, क्रियमान, प्रारब्ध। अभी क्रियमान कर्म हम लोग कर रहे हैं, अच्छा कर्म भी कर रहे हैं, बुरा भी कर रहे हैं, शुभ भी कर रहे हैं, अशुभ भी कर रहे हैं। ये संचित हो रहा है, जमा हो रहा है। संचित कर्म में से जो बहुत पुराना होता है वो प्रारब्ध बन जाता है, और जो पुराना हो जाता है उसी में से हम फल भोगते रहते हैं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म फलम। कर्म के फल से कोई बच नहीं सकता है, सबको कर्म का फल समय पर भोगना पड़ता है। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। सिखों के छठे गुरु जो साकेत मंडी, सिखों के जो छठे गुरु थे, अमृतसर में रहते थे। और पंजाब के साकेत मंडी का बादशाह राजा उनका दर्शन करने के लिए जाते थे साल में एक बार। गुरु महाराज जी गद्दी पर बैठे हैं, भक्त लोग बैठे हैं और सत्संग चल रहा है। ये आ जाते हैं राजा साहब, तो इनके शिष्य लोग उनको भी बैठने का जगह दे देते हैं। राजा साहब, उनकी आसन लगाई जाती है, बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं। सत्संग में बोल रहे हैं, गुरु जी बोल रहे हैं कि महाराज कर्म का फल हर को भोगना पड़ता है। सत्संग में यही विषय था, कर्म फल। गुरु जी ने सुनाया कर्म का फल हर को भोगना ही पड़ता है, इसे टाला नहीं जाता है। ये बात सुन करके चले जाते हैं। कल होकर के फिर सत्संग होता है, फिर आते हैं, फिर गुरु जी से पूछते हैं, महाराज जब कर्म का फल हर को भोगना ही पड़ता है तो संत महात्मा का दर्शन करने से लाभ क्या होता है? क्यों संत महात्मा का दर्शन करें, क्यों सत्संग सुने जब कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा? तो सिख संप्रदाय के जो छठे गुरु थे वो कुछ नहीं बोले, वो चले गए। आज भी भोजन करके सो गए। रात्रि में स्वप्न देखते हैं कि हमारा जन्म किसी चांडाल के घर में हो गया है, बहुत गरीबी है घर में, खाने को रोटी नहीं मिलता, पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने का घर नहीं है, कोई पवित्रता नहीं है, 6 बाल बच्चे हैं। दो बेटियां हैं, सब बेटी की शादी हो जाती है, बेटियों की शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद एक बारी बीमार हो जाते हैं और इनका शरीर छूट जाता है। उसी समय इनका स्वप्न खुल जाता है। ये घबरा जाते हैं,
घबराए हुए गुरु महाराज के पास आते हैं, कहते गुरुदेव हमने इस प्रकार का स्वप्न देखा, मैं ऐसा स्वप्न क्यों देखा? गुरुदेव ने कहा कि देखो जी, तू हमसे प्रश्न पूछना चाहता था लेकिन मैं जवाब नहीं दिया था। तुम्हारा कर्म रेखा बता रहा है, तुम्हारा भाग्य रेखा बता रहा है कि तुम्हारा जन्म चांडाल के घर में होता, तुम्हें गरीबी का सामना करना पड़ता, गृहस्थ जीवन का भार उठाना पड़ता, दुख भोगना पड़ता, नरक का दुख भोगना पड़ता, लेकिन तुम सत्संग में आ गए और सत्संग में आने का फल ये हुआ, तुमको विश्वास नहीं तो चलो हमारे साथ जंगल में। जंगल में चले गए, कौन? गुरुदेव और बादशाह भी जंगल में गए। जब जंगल में गए तो शिकार खेलते खेलते राजा जो है गुरुजी से भटक गया, बहुत दूर चला गया एक पहाड़ी पर। वहाँ क्या देखा? वही झोपड़ी है जिस झोपड़ी में रहता था, जो उसका घर था उसी झोपड़ी में चला गया। जैसे ही वहाँ गया तो उसके चारों बेटा बेटियां घेर लिया, परिवार वाले लोग घेर लिया। बोला पिताजी पिताजी, परमात्मा ने बहुत अच्छा किया, आप तो मर गए थे 3 दिन पहले, परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद है कि पुनः आपको हमारे पास भेज दिया है। बड़ी बलिहारी है उनकी, बड़ी कृपा है। अब बेचारे को पकड़ लिया हाथ। अब मन में सोचते हैं कि अरे क्या सही में हमारा यही घर था? तो विचार करते हैं कि हाँ इसी घर में रहता था मैं, यही हमारा बेटा है, यही हमारी बेटियां भी है। इतने में मन ही मन बेचैन हो रहे हैं। गुरु जी को याद किया तो गुरुदेव वहाँ आ गए। जब गुरुदेव वहाँ आ गए तो कहा गुरुदेव देखिए ना, हमको इन लोगों ने पकड़ लिया है। कहता है आप ही हमारे पिताजी हो, यही आपका घर है, 3 दिन पहले आपका शरीर छूट गया था, ईश्वर ने पुनः भेज दिया आपको हमारे बीच में, आप यहीं रहिए, आप क्या कहते हैं? तो गुरुदेव ने कहा देखो जी, परमात्मा की सृष्टि में एक रंग रूप के कई व्यक्ति होते हैं। ये तुम्हारे पिताजी नहीं है, ये तो साकेत मंडल के राजा साहब हैं। तुमको अगर विश्वास नहीं है तो एक बात बताना, तुम्हारे पिताजी की मृत्यु कितने दिन पहले हुआ? बोला 3 दिन पहले। तो कहाँ उनको जगह दिए हो? बोला कब्र में दिए हैं। तो जाओ हम यहीं बैठे हैं, कब्र में देख लेना तुम्हारे पिताजी हैं कि नहीं। अगर तुम्हारे पिताजी कब्र में हैं तब ये तुम्हारे पिताजी नहीं हो सकते। जाके देखा, कब्र खोदा तो क्या देखा? उनके पिताजी ज्यों के त्यों है उसी में। फैसला हो गया कि ये हमारे पिताजी नहीं हैं, उनको मुक्त कर दिया, छोड़ दिया। गुरुदेव ने कहा कि अगर तुम सत्संग में नहीं आते तो तुम्हें कर्म का फलभोग से कोई बचा नहीं सकता। पलटू लिखा नसीब का, संत देते हैं फेर। नसीब का भी लिखा हुआ संत क्या करते हैं? फेर देते हैं। तो कहने का मतलब कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है, सबको भोगना पड़ा। भगवान राम को भोगना पड़ा, भगवान श्री कृष्ण को भोगना पड़ा, संत को भी भोगना पड़ता है। तो कर्म के फल से क्या हम नहीं बच सकते हैं? कर्म के फल से हम बच सकते हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद में है, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ पाप का ढेर हो तो ध्यान करने से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों को नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ है।
ध्यान। देखिए, जब हम ध्यान करते हैं, मंत्र जपते हैं, अपने इष्ट का रूप का ध्यान करते हैं, फिर बिंदु ध्यान करते हैं, तो बिंदु ध्यान करने में क्या होता है? दृष्टि की दो धार है ना, बाईं धार, दाहिनी धार, इड़ा पिंगला, दो नाड़ी है, एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। ये दोनों तार जब टकराते हैं अंदर में तो क्या होता है? टकराते हैं तो क्या होता है? प्रकाश होता है, प्रकाश होता है। प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान, दो नैनन बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख। गुरु मम सूरत को गगन पे चढ़ाना, दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, बहुत जगह जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, अनेक जगह। आरती तन मंदिर में कीजिए, सब जगह प्रकाश की चर्चा है। कबीर साहब कहते हैं, अपने घट दिया न बारो रे, अपने घट में ज्योति जलाइए। बिंदु चमकी आवे, पंचरंग उगी आवे, बहुत जगह आप देखेंगे। सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बह रही, अमीन सूरत धार धर भाटा से सिरा चढ़ गए। तो ये सब पद से पता चलता है कि हमारे अंदर में ज्योति है, हमारे अंदर में प्रकाश है। तभी तो वेद भगवान ने भी कहा, तमसो माँ ज्योतिर्गमया। क्यों कहा? मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा। असदो माँ सदगमया, मुझे असत से सत की तरफ ले जा। अमृत्यु माँ अमृतगमया, मुझे मृत्यु से अमरता की तरफ ले जा। हमारे अंदर ज्योति है। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब माता सबरी के कुटिया पर गए ना, माता सबरी बड़ी भावुक हो गई। भगवान राम से उन्होंने नवदा भक्ति के बारे में पूछा, तो भगवान ने नवदा भक्ति का उपदेश किया। जब 9 प्रकार की भक्ति भगवान ने बता दिया, तो माता सबरी ने क्या किया? भगवान के चरण कमल को हृदय में धारण कर लिया। गोस्वामी जी लिखते हैं, कही कथा सकल बिलो की हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक देह हरि पद, लीन भई जहाँ नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागहु, विश्वास करी कहे दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। माता सबरी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरण कमल को हृदय में धारण कर लिया। योगाग्नि प्रकट हो गई। हमारे अंदर योगाग्नि है, सबके अंदर है, लेकिन प्रकट नहीं है। हवन कुंड में देखा है, हवन कुंड में कई दिन तक आग रहती है, अंदर में रहेगा, अंदर में, बाहर में तो बुझा हुआ रहेगा, लेकिन अंदर में हवन कुंड में अग्नि रहती है। तो ये जो योगाग्नि है, प्रकट कौन करते हैं? सदगुरु करते हैं। बिना सदगुरु के एक योगाग्नि प्रकट नहीं होता है। तो कहे सदगुरु ये कैसे प्रकट कर देते हैं? देखते हैं संत मत में जो दीक्षा दी जाती है, तो दीक्षा देने के बाद ध्यान कराया जाता है। ध्यान कीजिए, आंख बंद करके ध्यान कीजिए, तो उसी समय में भक्ति बीज जो है पड़ जाता है साधक में। उसी समय में
भक्ति बीज पड़ जाता है। एक उदाहरण मैं देता हूँ। संत गुरु नानक साहब के समय की बात है। संत गुरु नानक साहब बहुत बड़े संत हुए, आप जानते हैं, बहुत बड़े योगी हुए हैं, संत हुए हैं। संत गुरु नानक साहब का एक शिष्य था, वो था, उसका नाम था रमेश बढ़ई। क्या नाम था? रमेश बढ़ई। लकड़ी का काम करता था। तो बहुत बड़ा सत्संगी था वो, बहुत ध्यानी था। तो रमेश बढ़ी जो था अपना काम धंधा करता था, ध्यान भजन करता था, बड़ा सदाचारी था। एक बार संत गुरु नानक साहब के पास दो साधक आया दीक्षा लेने के लिए कि महाराज हम दीक्षा लेने के लिए आए हैं। तो संत गुरु नानक साहब ने कहा रमेश बढ़ी के पास चले जाओ। किसके पास चले जाओ? रमेश बढ़ी के पास। और चला गया, खोजते खोजते रमेश बढ़ी के पास चला गया। जाके प्रणाम किया तो बोला आप लोग किस प्रयोजन से आए हैं? तो बोला देखिए हम लोग तो आपके पास आए हैं। अच्छा, तो 2 दिन के बाद आइएगा। उसके मन में वैराग्य रहता था। किसके मन में? रमेश बढ़ई के मन में। बेचारा, देखिए जिसको वैराग्य होता है ना, उसको कोई घर में मन नहीं लगेगा, घर में मन नहीं लगेगा। सत्संग में चला जाएगा, कहीं ध्यान हो रहा है तो वहाँ चला जाएगा, कहीं सत्संग की चर्चा हो रही वहाँ चला जाएगा, उसको घर में मन लगेगा नहीं। उसका वैराग्य घर में बैठने नहीं देगा। अब वो दोनों साधक जो है, बेचारा दीक्षा नहीं दिया तो जंगल चला गया। बोला ठीक है महाराज, हम 2-4 दिन के बाद आएंगे, थोड़ा जंगल जाते हैं। देखिए किसी के मन में दीक्षा लेने की भावना तो तब उठती है जब उसके मन में होता है कि हम ध्यान भजन करेंगे। ये अभी 2-4 दिन के बाद बता रहे हैं तो गुरु नानक साहब भी नहीं बताए तो जंगल जाता हूँ। वो दोनों साधक जंगल चला गया। जंगल में जाकर ध्यानस्थ हो गया। ध्यानस्थ हो गया तो कुछ चोर बदमाश सब चोरी करके राजा के घर से आए। तो 9 लक्खा हार था, बहुत सारे 31 9 लक्खा हार था। तो 30 तो बट गए, लेकिन एक नहीं बट रहा था। तो बोला एक को क्या करें? वो बोले हम लेंगे, वो बोले हम लेंगे। इतने में देखा साधक ध्यान कर रहा है। क्या कर रहा है? ध्यान कर रहा है। तो उसी को पहना दो। तो जो ध्यान कर रहा था उसी को पहना दिया। और बेचारा वो तो ध्यान कर रहा है। इधर क्या होता है, राजा का गुप्तचर जो है सिपाही खोजते खोजते आ गया और मिल गया वो हार। बोला अरे हार तू चोर है, और ढूंढ करके बैठा है जंगल में। बोला नहीं राजन, हम चोर नहीं हैं। बोला हम भजन करने के लिए जंगल में आए हैं, सच बोलता हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं भजन करने के लिए जंगल में बैठा हुआ हूँ। बोला नहीं नहीं नहीं, तुम चलो राजा के पास। राजा के पास चला गया। राजा के पास चला गया। राजा ने कहा कि भाई इसको फांसी की सजा हो। क्या हो? फांसी की सजा हो। तो फांसी की सजा हो तो फांसी देने के पहले पूछा जाता है कि तुम्हारी क्या इच्छा है, किसी से मिलने की इच्छा है? तो बोलता है हाँ मिलने की इच्छा है। बोला कि किससे? तो रमेश बढ़ी से। क्या बोला? रमेश बढ़ी से हमें मिलने की इच्छा है। बोला ठीक है जाओ, रमेश बढ़ी के पास पहुंचा दो। गया रमेश बढ़ी के पास। रमेश बढ़ी ध्यान कर रहा था। आहट सुना न तो उठ करके बैठ गया, खड़ा हो गया। बोला कहिए कैसे आना हुआ? बोला महाराज दीक्षा लेने के लिए आप बोले थे ना
भजन भेद लेने के लिए आया हूँ। अच्छा बैठो। बैठ गया और उसको भजन भेद दे दिया, भजन भेद दे दिया। और जब भजन भेद दे दिया तो वहाँ गया राजा के पास, राजा साहब के पास। तो इसके शरीर में बहुत तेज देखा। क्या देखा? बहुत तेज देखा। और जब उसको फांसी होने लगी, फांसी के तख्ता पर उसको बैठाने लगा, तब आकाशवाणी हुई, इसको फांसी नहीं दे सकते हो, इसको फांसी नहीं दे सकते हो, ये महात्मा है, इसका कर्म फल कट गया है, इसका कर्म फल कट गया है। फांसी की सजा से बच गया। तो देखिए भक्ति बीज वहीं पड़ता है जब उसको दीक्षा दी जाती है। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, तब वो संत को संत। सतगुरु की कृपा से दुनिया में कुछ असंभव है। कबीर साहब कहते हैं, गुरुदेव बिना जीव की कल्पना ना मिटे, और गुरुदेव बिना जीव का भला नाही। गुरुदेव के बिना जीव की कल्पना ना मिटे, और गुरुदेव बिना जीव का भला नहीं, और गुरुदेव समान नहीं कोई तौले। हाँ, गुरुदेव के समान नहीं कोई तौले। मुझे एक घटना याद आ गई, गुरु महाराज का संस्मरण। अपने गुरुदेव महर्षि मही परमहंस जी महाराज वृद्ध हो गए थे। नाथनगर में अधिवेशन हुआ था, तो भागलपुर के जो कलेक्टर साहब थे, रामानुजम साहब को पता चला, तो रामानुजम साहब भी गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए गए। वहाँ सत्संग सुने बहुत ध्यान से। सत्संग करके गुरु महाराज चले गए कुप्पा घाट आश्रम। देखिए थोड़ा देर का दर्शन हुआ, रामानुजम साहब गुरु महाराज को प्रणाम किया, गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया, गुरुदेव से आंखें मिली रामानुजम साहब बहुत बेचैन रहा करते थे। उनके माथे में 10 साल से दर्द रहती थी पुराना, बड़ी बेचैनी की हार्ट फेल हो जाएगा। लेकिन गुरु महाराज का जो दर्शन हुआ, उन्होंने लिखा है, शांति संदेश में आया था कि हम बहुत परेशान रहते थे, अशांत रहते थे, माथा भारी रहता था, लेकिन मैं संत दर्शन की महिमा देखी, हमारा जो दर्द ठीक हुआ, फिर पुनः माथे में दर्द नहीं हुआ। रामानुजन साहब डीएम थे, कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, भागलपुर में थे। अब ऐसा प्रभाव पड़ा कि बीच बीच में गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए कुप्पा घाट हाथ में छड़ी लेकर के चले जाते थे, पैदल सुबह सुबह घूमने के लिए चले जाते थे, गुरु महाराज का दर्शन करते थे, कुछ बातचीत भी जिज्ञासा करते थे। जाने लगे, आने लगे। एक दिन की बात है, गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं तो गुरु महाराज बड़े गौर से देखते हैं और कहते हैं, रामानुजम साहब जी हुजूर, हमारी एक बात मानिएगा। हाँ सरकार, जरूर मानेंगे। बोला मानिएगा तो कहूँगा, नहीं तो कहूँगा ही नहीं। बोला हाँ सरकार मानेंगे, कहा जाए। गुरु महाराज ने कहा, देखिए हम बूढ़े हो गए हैं, आप जवान हैं, हमारी इच्छा है कि आप एक दिन हमारे चौका में भोजन कीजिए आप। ठीक है गुरुदेव, स्वीकार है। कल हो करके रामानुजम साहब आए, एकदम भोजन के कुछ देर पहले ही आ गए, 10 मिनट पहले।
हाथ पैर धोए, चौका में बैठाया गया। वैष्णव थे, मांस मछली नहीं खाते थे। गुरु महाराज जानते थे, मांसाहारी व्यक्ति को गुरु महाराज चौका में प्रवेश नहीं करवाते थे। गुरु महाराज अंतर्यामी थे। हाँ, क्या हुआ, रामानुजम साहब गुरु महाराज से कहते हैं, गुरुदेव आपका दर्शन करता था, बहुत शांति मिलती थी, लेकिन हुजूर अब हमारा ट्रांसफ़र हो गया है, पटना ट्रांसफ़र हो गया है। तो गुरु महाराज कहते हैं, रामानुजम साहब नहीं नहीं, आपका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो बड़ी मुँह छोटी बात करना नहीं चाहते थे, वो कुछ नहीं बोले। गुरु महाराज को प्रणाम करके चले आए। जब अपने ऑफिस में जाते हैं तो क्या देखते हैं, स्थगन पत्र रखा हुआ है। स्थगन पत्र समझते हैं? आपकी बदली नहीं हुई है, आपका स्थानांतरण नहीं हुआ है। बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे लेटर हमारे पास आया ऑफिस में, और महर्षि जी को पता कैसे है? इसका मतलब महर्षि जी अंतर्यामी है, ईश्वर है, वो कैसे जानते हैं? कल होकर के फिर जाते हैं, प्रणाम करते हैं, कहते हैं सरकार सही कहे आप, स्थगन पत्र आया हुआ है। इसी तरह से आते रहे, बरसों आते रहे। एक दिन आ गया ट्रांसफ़र लेटर। जब ट्रांसफ़र लेटर आ गया तो कहा, गुरुदेव अब ट्रांसफ़र लेटर आ गया है, हमारी बदली हो गई पटना। तो गुरु महाराज कहता है, हाँ हाँ, इस बार आपकी बदली हो गई है, इस बार आपकी बदली हो गई है, जाइए पटना और उन्नति करके आइए। गुरु महाराज की कृपा से चले गए वहाँ, और वो कमिश्नर बन गए, पदोन्नति हो गई। कमिश्नर बन करके फिर गुरु महाराज का दर्शन करने आए और कहा, गुरुदेव आपने आशीर्वाद दिया था कि पदोन्नति होगी, और मैं क्या बन गया, कलेक्टर से कमिश्नर बन गया। देखिए, ये सच्ची घटना है, ऐसी नहीं है कि मैं कह दिया इसे। बहुत ही संस्मरण है गुरु महाराज का, अनेकों संस्मरण है। कबीर साहब के शब्दों में, लेत उठाए परत भूमि पर गिरी, जस बालक बिन कोरा रे, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे, बार बार तो ही कहीं समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। कहत कबीर चरण चित राखो, जो सुई बिच डोरा रे, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। तो संत शरण जो लगा, ताका लगा ठिकाना। संत के जो शरण में चला जाता है, उसका ठिकाना लग जाता है। हम लोग भी गुरु के शरण गहो, धन्य धन्य गुरु कहो, है ना। आओ भाई, हो गुरु आश्रित हो, गुरु के आश्रय हम लोग हो जाए। गुरु का जो आश्रय हो जाता है, गुरु उसको उठा लेते हैं, और उसका कोई बाल बाका दुनिया में नहीं कर सकता है। समय हो गया होगा। हाँ, आज इतना ही सुनाया। रविवार है, आप लोग गुरु संकीर्तन कीजिएगा, है ना। हमारे भाई बैठे हुए हैं, वो आगे आगे बोलेंगे, आप लोग पीछे पीछे बोलिएगा। बोलिए प्रेम से, श्री सद्गुरु महाराज की।